दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपनी एक्सेल शीट का एक शीट का डेटा उसमें से कुछ डेटा छांट करके दूसरी शीट में कैसे ले जा सकते हैं। ऑटोमेटिकली वो वहां पर दूसरी शीट में ट्रांसफर होता रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देकर समझाता हूं। पहले देखिए, शीट 1 के अंदर हमारे पास बहुत सारे पार्टीज के नेम है। ओके, उसके बाद उनका सेल्स का अमाउंट पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ऊपर नीचे डेट वाइज हमारा सारा डेटा है। अब हम उसमें से निकालना चाहते हैं कि एक पार्टी का जो नाम है, मतलब हमने कोई एक पार्टी छांट ली, उस पार्टी का पर्टिकुलर पूरा स्टेटमेंट आ जाए, यानी कि उसका क्या अमाउंट डेबिट है, क्या अमाउंट क्रेडिट है, उस पार्टी का बिल नंबर, डेट, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन उस पार्टी की उस रो के अंदर है ना, वो पूरी एक पार्टी का लेजर पूरा दूसरी शीट में बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बनेगा। और जैसे आप फर्स्ट वाली शीट में अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिकली उस शीट में भी अपडेट होता रहेगा। इसको हम करने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे मैक्रो का। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ये डेटा लिया है। डेटा पहले हम आपको समझा देता हूँ क्या है। सबसे पहले यहाँ पर डेट्स ली हैं मैंने। यहाँ पर है पार्टीज के नेम कह दो, या आप हेड के नेम कह सकते हो। जैसे एक्सपेंसेस नेम है, बैंक के हेड है। देखिए यहाँ पर बैंक का हेड भी है और कंपनी के नेम है। तो पर्टिकुलर के अंदर सारे नेम वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद है वाउचर टाइप, यानी कि ये सेल्स का वाउचर है या सर्विस इनवॉइस है, कॉन्ट्रा है। जो अकाउंट्स वाले हैं उनको पता है वाउचर टाइप क्या होता है। जर्नल है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, वैसे नाम से भी आप पहचान सकते हैं। इसके बाद है बिल नंबर या वाउचर नंबर, वो यहाँ पर आ जाता है। क्या अमाउंट डेबिट है, क्या अमाउंट क्रेडिट है, वो यहाँ पर दोनों आ जाते हैं। जैसे कि सेल्स की हमने, तो उसकी जो पेमेंट आएगी, सेल्स यहाँ पर हो जाएगी और पेमेंट हमारी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट निकालेंगे पर्टिकुलर पार्टी का। जो भी आप चाहते हैं उसको हम अलग अलग शीट्स में उसको बना सकते हैं। तो जितनी भी आपको स्टेटमेंट चाहिए, हर एक पार्टी का अलग आपको स्टेटमेंट के लिए शीट बनानी पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 शीट में यहाँ पर ले लेता हूँ, या हम एक ही ले लेते हैं, हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पहली शीट में हम इसको डेटा को बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे चाहिए, मैं फॉर एग्जाम्पल जाता हूँ अपोलो हॉस्पिटल का डेटा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसका नाम यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, Ctrl+V। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी शीट्स को उसी तरह थोड़ा ऊपर के जो हेड हैं उसको डिजाइन करने पड़ेंगे, ताकि हमारा जो डेटा है आसानी से यहाँ पर आ सके। एडवांस फिल्टर की हेल्प से हम अपना डेटा जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरी शीट के अंदर। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इन हेडिंग को कॉपी, Ctrl+C, यहाँ पर Ctrl+V। ठीक है, हमें एडवांस फिल्टर जब हम लगाते हैं तो हम इसको एक पर्टिकुलर एरिया देते हैं कि भाई इस एरिया की बेस पर, इस जो हेडिंग है इसकी बेस पर आप डेटा उठाओ। तो हमें चाहिए पर्टिकुलर की बेस पर। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। आप कहीं पर भी ऊपर ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ। इतना करने के बाद हम इसके अंदर एक आइटम डाल लेंगे जिसकी बेस पर हमें ये डेटा चाहिए। तो मुझे चाहिए नेम की बेस पर, मैं अपोलो हॉस्पिटल का नाम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V कर लिया मैंने। अब मैं इसको बताऊंगा अपोलो हॉस्पिटल ढूंढने, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसकी बेस पर ढूंढना है। ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, मैक्रो को ऑन कर देंगे और अपना डेटा जो एडवांस फिल्टर है वो अप्लाई करेंगे। तो व्यू में जाकर यहाँ पर मैक्रो में जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पर अपना हम मैक्रो का नेम दे देंगे, जो भी आप नाम रखना चाहें। मैं देता हूँ अपोलो, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल के लिए हम शीट बना रहे हैं, APOLO अपोलो, जो भी आप रखना चाहें। उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सनल मैक्रो वर्कबुक रखना है और ओके कर देना है। अब हमारी जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, हमारी स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, वीडियो नहीं हो रही है। ठीक है, ये जो मैंने नाम यहाँ पर डाल रखा है ना, ये आपको पहले डालना है, रिकॉर्डिंग से पहले। बहुत से लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको बाद में डालें, तो वो गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें जाना है डेटा के अंदर और जाएंगे एडवांस के अंदर। यहाँ पर हमारा जो है मेन काम यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम जाएंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसको हमें बताना है कि डेटा वाली जो हमारी शीट है उसके अंदर से हमें डेटा चाहिए अनदर लोकेशन पर, इस वाली शीट पर। ठीक है, तो चलिए लिस्ट रेंज, यानी कि हमारी कौन सी ऐसी लिस्ट है जिससे हम डेटा उठाना चाहते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूं और मेरी लिस्ट है ये वाली। ये मैंने रेंज जो है सिलेक्ट कर लिया। अगर आपका पहला रो जो है ये अगर ब्लैंक है, ये वाली, तो ये काम नहीं करेगा, आपको फिर मैनुअली इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मेरा जो है इसमें कोई रो ब्लैंक नहीं है, तो मैं इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा, सबसे नीचे का जो डेटा है ना, वो भी हमारा जो ब्लैंक रो है वो भी हमारी कवर हो गई, और जो भी नई एंट्री उसमें हम डालेंगे वो हमारी उसमें हमारा फिल्टर लग जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्राइटेरिया रेंज। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो वही वापस उस शीट पर पहुंच गया है। और यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज का मतलब है
किस चीज पे की बेस पर हमें डेटा उठाना है। हमें उठाना है, पहले हेडिंग सेलेक्ट करेंगे और फिर नेम, इसकी बेस पर हमें डेटा उठाना है। कॉपी टू, कहां पर कॉपी करूं, तो मैं यहां पर इसको हेडिंग देता हूं कि भाई यहां पर आपको कॉपी करना है, अपने हेडिंग में जानी चाहिए सारी चीजें जो जिसके हेडिंग में है ना। अब मैं ओके कर लेता हूं तो सारा डेटा अपोलो हॉस्पिटल का उठ के आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो अभी रिकॉर्ड हो रही है, अभी हमें इसको स्टॉप करना है। उससे पहले हम इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो जाएगा साथ ही साथ, राइट। तो ये हमारी इतना काम हो जाएगा। उसके बाद हम इस मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। इसके अलावा आपको कुछ काम नहीं करना है। अगर आप कुछ भी काम करेंगे वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, जिससे आपका डेटा खराब हो सकता है। तो चलिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप हो गई है हमारी रिकॉर्डिंग। ये जो ग्रिड लाइन है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, व्यू में जाकर ग्रिड लाइन हाइड, तो यहाँ पर हमारी शीट क्लियर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बटन बना देते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर शेप, और ये बटन हम ले लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। इस पर मैं मैक्रो अप्लाई कर देता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ पर असाइन मैक्रो, और यहाँ पर अपोलो के नाम से हमारी जो मैक्रो थी वो आ गई है, और ओके कर देते हैं। बाहर क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा मैक्रो प्ले हो रहा है, राइट। अभी डेटा हमारा पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये मैं पहले एक काम करता हूँ, डेटा डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और डिलीट। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फिल हो गया। यहाँ पर अगर मैं कोई और सा नाम भी डालूंगा वो उस हिसाब से आ जाएगा। देखिए मैं कोई और सा ले लेता हूँ, विन मेडिकेयर को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए विन मेडिकेयर का डेटा फिल्टर होकर यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करते हैं, वापस इसको वही कर लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल। तो मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ वापस, कंट्रोल वी, क्योंकि यहाँ पर ये अपोलो हॉस्पिटल की शीट है। क्लिक, अपोलो हॉस्पिटल वाली यहाँ पर हमारी आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक एडजस्ट ना हो, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है डेटा बहुत बड़ा हो, बार बार आगे पीछे होगा ना, तो आपको मैंने ऐसे सेलेक्ट करके डबल क्लिक किया था ना, वो आपको नहीं करना है मैक्रो रिकॉर्ड करते हुए। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो हमने बटन बनाकर इसको अपडेट करा रहे हैं। अब हम एक काम और कर लेते हैं, अपना डेटा चेक कर लेते हैं, अगर कोई नई एंट्री होती है तो क्या इसमें आती है या नहीं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर 32,235 की एंट्री पड़ी हुई है। और मैं इसको देखिए कितना डेटा है हमारे पास, नीचे जाते हैं, हमारे पास है 409 रो, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई एंट्री कर लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल की करनी पड़ेगी क्योंकि अभी फिल्टर जो है अपोलो हॉस्पिटल का है, ये नाम है। कॉपी कर लेते हैं पूरा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं इसको एक सेल्स दिखा देता हूँ। बिल नंबर देता है 500 और इसको मैंने 50,000 की सेल कर दी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस बटन पर फिर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे 50,000 की एंट्री आनी चाहिए, ये देखिए आ गई, बिल नंबर 500, 50,000। अब मैं इसको एक पेमेंट और रिसीव कर लेता हूँ इससे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ दोबारा से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं इन दोनों को डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मैंने 25,000 इससे, इस पेमेंट के सेल्स के अगेन मेरे 25,000 रुपये आ गए हैं। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रिसीव, ले लेते हैं रिसीव, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक। अब हम चलते हैं अपनी अपोलो की शीट पर। अब देखिए यहाँ पर अभी एंट्री नहीं आई है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो एंट्री आ जाएगी। ये देखिए 25,000 की अपोलो हॉस्पिटल की रिसीव हो गई है। तो अपोलो हॉस्पिटल का डेटा हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा है बटन पर क्लिक करके। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि भाई क्लिक करके ना आए, ऑटोमेटिकली, जैसे मैं इस वाली शीट पे हूँ ना, इस पर क्लिक करूँ शीट पर, सीधा ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो बस हमें इसको कैसे करना है, इसको हम VBA की कोडिंग से करेंगे। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और व्यू कोड पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें कोड टाइप करना है और यहाँ पर हमें करना है, ये देखिए वर्कशीट में जाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें जाना है एक्टिवेट पे। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही हम अपोलो हॉस्पिटल की शीट पर क्लिक करेंगे तो हमारी शीट एक्टिवेट होती है। कैसे होती है मैं आपको बता दूं, डेटा पर क्लिक किया तो डेटा शीट एक्टिवेट हो गई, अपोलो पे क्लिक किया तो अपोलो की शीट एक्टिवेट हो गई, है ना। तो हम यहाँ पर इसको कह रहे हैं कि भाई जैसे ही ये वर्कशीट एक्टिवेट हो तो क्या करें, कॉल CALL, कॉल, हमारा मैक्रो का नेम क्या था, अपोलो, APOLLO, यानी कि हमारा जो मैक्रो है अपोलो के नाम से वो कॉल हो जाए, वो प्ले हो जाए, ठीक है। अब हमारा जो मैक्रो था उसको हम इसके नीचे डाल देते हैं। वैसे तो ये ऐसे भी काम करना चाहिए, कभी कभी एरर भी आ जाती है
चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, अगर एरर आएगी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, अभी नहीं प्ले होगा, क्लिक करते ही प्ले होगा, या तो एरर आएगी या फिर वर्क करेगा। ये देखिए एरर आ गई जो मैं अभी कह रहा था आपको। तो हमें इसको, ये अपोलो वाला है ना, इसके नीचे कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो अब हमारा जो अपोलो का कोड था वो कहाँ पर है, मैक्रो रिकॉर्ड किया था हमने, वो हमारा है पर्सनल एक्सेल एसबी फाइल है ना, इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर आपको मिलेगा, मॉड्यूल 4 में होगा मेनली। ये देखिए ये रहा ना, और मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से हम हटाएंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि दो जगह नहीं रख सकते एक कोड को। अब अपोलो वाली भी शीट में हम डबल क्लिक, और यहाँ पर इसको ब्लैंक को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करूँगा तो मेरी मैक्रो की कोडिंग, मैक्रो की जो कोडिंग है वो पेस्ट हो गई है। अब देखिए समझा देता हूँ थोड़ा। हमने जो है कॉल किया अपोलो को, यानी कि अपोलो एक मैक्रो है। अब वो कहेगा भाई अपोलो कौन है, मैक्रो है, वो कैसे पता चला, वो इसने यहाँ पर इसकी कोडिंग दे दी है कि भाई ये अपोलो कोड रन हो, राइट। इतना क्लियर है। अब मैं इस शीट पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं डेटा पर जाता हूँ पहले, और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एरर नहीं आनी चाहिए। देखिए एरर नहीं है, इसका मतलब कोड काम कर रहा है। तो मैं इसको चेक करने के लिए पूरा मैं इसको डिलीट करता हूँ नीचे तक, डिलीट। अब मैं वापस से जाता हूँ डेटा शीट पर, क्लिक करते ही आना चाहिए डेटा सारा। तो ये देखिए डेटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं नई एंट्री डालकर। तो यहाँ पर हम एक नई एंट्री करेंगे इस मेन डेटा वाली शीट में। अपोलो हॉस्पिटल ही ले लेते हैं, सेल्स की एंट्री ले लेते हैं, एक कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर मैं 501 बिल नंबर लेता हूँ, और यहाँ पर 10,000 ले लेते हैं, एंटर। अब यहाँ क्लिक होते ही हमारी शीट पे डेटा पहुँचना चाहिए। नीचे चलते हैं, ये देखिए 501 नंबर 10,000। एक और एंट्री करते हैं, पेमेंट की कर लेते हैं आपके से, कॉपी पेस्ट, ये कर लेते हैं 25,000 की एंट्री आनी चाहिए, क्लिक, और ये देखिए 25,000 की हमारी एंट्री अपडेट हो गई है। ये हमारा अपडेट हो गया। तो इस तरह से अब ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, इस बटन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम डिलीट कर लेंगे, क्लिक और डिलीट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फिलहाल इसको डिलीट कर लेता हूँ। इस फाइल की मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा ना, राइट। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, मूव कॉपी, क्रिएट ए कॉपी, और ओके, इसकी कॉपी हो गई। देखो ये कोड रन हो गया, जैसे मैंने क्लिक किया ना, ये अपोलो हॉस्पिटल ही सारा फिल्टर करके दिखा रहा है। कोई बात नहीं, हम और कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल का बटन दबाएंगे, इसको ड्रैग करके ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसे भी कॉपी हो जाता है, राइट। तो सब में अपोलो हॉस्पिटल आ गया, कोई बात नहीं। हम यहाँ डेटा शीट में जाएंगे, और यहाँ पर हम डाबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाबर डाल देता हूँ। यहाँ पर आप छोटा नाम भी डाल सकते हैं, शीट का नेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डाबर लेता हूँ, ये है मेन, इससे फिल्टर होगा ना, यहाँ पर आना चाहिए पूरा सही नाम, एंटर। और अभी देखो अभी चेंज नहीं होगा क्योंकि हम इस पर क्लिक करेंगे ना शीट पे, जब जाएंगे ये चेंज होगा। यहाँ पर क्लिक, डाबर पे क्लिक, तो ये देखिए डाबर की शीट अपडेट हो गई। ऊपर चलते हैं, विन मेडिकेयर ले लेते हैं, कॉपी, लास्ट वाली भी जाते हैं। यहाँ पर विन मेडिकेयर, इसको हम पेस्ट कर देते हैं विन मेडिकेयर को, और यहाँ पर इसका शीट का नाम भी मैं विन लगा देता हूँ, ठीक है, विन रख दिया मैंने। और अब देखिए शीट पर क्लिक करना है और ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। अपोलो पे ये तो फिल्टर है ही, डाबर पे डाबर हो गया, विन मेडिकेयर अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो बस इस तरह से एक शीट आपको बनानी है, और उसके बाद सभी पर आप इस तरह से अप्लाई कर लेना, ओके। अब हम एक काम और करते हैं इसके अंदर, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर नाम आ जाए कंपनियों के, जितने भी हमने शीट नीचे बना रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं ऑल ले लेता हूँ, एक ओवरसीज ऑल ले लेते हैं, इसको मैं ड्रैग करता हूँ कंट्रोल के साथ, और तो ये यहाँ पर ही आ जाएगा। और यहाँ पर ओवरसीज, OVERSEAS ओवरसीज, और मैं ओवरसीज का नाम भी कॉपी कर लेता हूँ। अगर देखिए मैं इस तरह से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो नहीं होगा। उसका रीज़न ये है, वो मैक्रो का कोड रन हो गया ना, फिल्टर वाला भी वहाँ से हट गया होगा। तो मैं अंदर से कॉपी करूँगा, डबल क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट। अब ओवरसीज फिल्टर होना चाहिए, इधर क्लिक और इधर क्लिक, ओवरसीज फिल्टर, ठीक है। नई एंट्री चेक करें, डाबर की चेक कर लेते हैं। तो डाबर की लास्ट एंट्री है 200 रुपये की, और डाबर नीचे चलते हैं हम, डाबर ये वाली कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। यहाँ पर हम ले लेते हैं 100, यहाँ पर हम ले लेते हैं 10,000। तो डाबर में 10,000 रुपये जाने चाहिए, डाबर,
देखिए 10,000 आ गए 100 नंबर पे। और अपोलो में देखते हैं, कभी ऐसा तो नहीं अपोलो में भी पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। विन मेडिकेयर में नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम एक साथ ही साथ एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कुछ बटन बना देते हैं। कैसे? इंसर्ट में जाएंगे, शेप, और ये वाला हम शेप ले लेते हैं और ये हम थोड़ा इस तरह से बटन बनाते हैं। और यहाँ से हम क्लिक करेंगे, फॉर्मेटिंग का टूल आ गया, ये वाला हम डिज़ाइन ले लेते हैं और डबल क्लिक, यहाँ पर हम नाम देते हैं अपोलो, APOLLO। इसको हम बड़ा कर देते हैं, सेंटर, और दूसरा वाला हमें ये वाला सेंटर और दे देते हैं, ये वाला। ठीक है, इसका कलर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट कलर, ये वाला थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। 4 शीट है हमारे नीचे, हम यहाँ पर चारों के बटन बनाएंगे, ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब मैं इसका नाम बदल देता हूँ, इसका नाम रखता हूँ डाबर, DABUR। ठीक है, राइट क्लिक और लिंक। इसके बाद हम जाएंगे बुक मार्क में और हम इसको देंगे कि भाई अपोलो वाली शीट जो है अपोलो हॉस्पिटल की इस वाली शीट से लिंक हो जाए। ओके और ओके। इसी तरह से डाबर, लिंक, बुक मार्क, डाबर और ओके और ओके। इसी तरह से विन मेड, इसको हम लिंक करते हैं। इसके बाद बुक मार्क और विन, ये जो नाम है ना ये चारों के चारों वो यहाँ पर आ गए हैं ये वाले। ठीक है, तो अब विन वाली हमारी ये आ गई है और इसको हम ओके कर देते हैं। ओके। इसी तरह से ओवरसीज, बुक मार्क, ओवरसीज और ओके और ओके। लिंक हो गए चारों। अब मैं चेक कर लेता हूँ, अपोलो पे क्लिक किया, अपोलो की शीट आ गई है। और इसी तरह से मैं डाबर पे जाता हूँ, डाबर की शीट आ गई है। विन पे जाते हैं, विन मेडिकेयर, ओवरसीज, तो ओवरसीज की शीट आ गई है। अब हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर एक बैक का बटन देते हैं ताकि ये सीधा यहाँ पर आ जाए मेन शीट पर। तो मैं इस बटन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, हर एक शीट पर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसका हम नाम रख देंगे बैक, BSc के बैक, और इसको हम लिंक कर देंगे किस वाली शीट से, रिमूव लिंक, और दोबारा से लिंक करते हैं, बुक मार्क में जाते हैं, डेटा शीट से हमारा लिंक हो जाए। ओके, डेटा पे क्लिक तो ये आ गया, अपोलो पे क्लिक तो ये आ गया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सारी शीट पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। ये सब अपने ऊपर डिपेंड है कि हम इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या करते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब हम किसी भी शीट पर जाएंगे, देखिए ओवरसीज बैक, विन मेडिकेयर बैक, डाबर बैक, अपोलो बैक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपको सेव कैसे करना है, क्योंकि मेन चीज़ इसकी सेव है। लास्ट में अगर आपने सेव तरीके से नहीं किया तो आपका ये जो फाइल है वो वेस्ट हो सकती है। ठीक है, फाइल सेव एज, वही मैक्रो वाले में करना है जो मैंने आपको पहले बताया था। ब्राउज में जाकर हम इसको करते हैं, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, XLSM, इस पर क्लिक। ठीक है, और हम सेव कर देते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो मैक्रो आपने किया है, ये सारी कोडिंग की है, ये आपकी कभी कभी ऐसा हो सकता है रन ना कर रही हो, ख़राब हो गई हो, किसी दूसरे को ईमेल करते हो तो वहाँ पर आपकी ये चल नहीं रही। तो आप इसका कोड जो है ना उसको कॉपी करके रख लेना, ये वाला, ये हमने जो किया था ना ये वाला, इसको कॉपी करना है और अपने नोट पैड में इसको सेव करके रख लेना है, कंट्रोल V बस। और मान लीजिए आपका ये कोड डिलीट हो गया है, वर्क नहीं कर रहा, कुछ नहीं करना, तो आपका इसको कॉपी करना है आपको, और उस वाली जिस वाली शीट पर आपको अप्लाई करना है वहाँ पर आपको यहाँ पर जाके शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो भी है, देखिए सब में इसी तरह से ये यहाँ पर कोड हमारा आ रहा है, यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा। तो ये कोड मैं आपको इसकी अलग फाइल भी दे दूंगा, नोटपैड की आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप मैक्रो और एडवांस फिल्टर को मर्ज करके एक नई चीज कैसे बना सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीज थी और उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी। और चलिए अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर।